हेलो दोस्तों, मैं राहुल कश्यप आपका आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पी वाई क्यू सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 14 जो एसएससी जीडी के लिए ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन करेंगे जो दिया है। क्या सभी लोग पीडीएफ खोल लीजिए और पीडीएफ में देखिए क्या है। यदि पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 110 रुपये प्रति लीटर की जाती है तो उसकी किसी व्यक्ति की अपनी खपत कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च जो समान रहे। जब भी देखें क्या कह रहा है कि 90 रुपये से कितना हो जाए 110 रुपये, कितना 110। तो क्या है, खर्च समान है। क्या है, खर्च क्या है, समान है। खर्च जब भी समान रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। कितना हो जाएगा, उल्टा। तो ये उल्टा क्या हो जाएगा, 110 रेशियो 90। तो कितने की कमी करना पड़ेगा हमको यहाँ से, 20 की। कितने की कमी, 20 की। कितने पे, 110 गुणे 100। जीरो से जीरो खत्म, गुणा करके कितना आ जाएगा 200 बट्टा 11। 11 भाग 11 कम में 11 बचा कितना 9। जीरो 11 अठे 88, मतलब 18 आएगा। ना ये 18, ना ये 18, ना ये। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। किसी को कोई दिक्कत, आगे चला जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या है 11, 6, 65 और 99 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तब इसी से कटना चाहिए। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 मतलब 2 से कटने का नियम क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए। लास्ट 2 से कटने का नियम देखिए, 2 से कटने का नियम क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये अंतिम अंक ए है तो 2 से कटेगा। एक ऑप्शन कट गया। देखिए दूसरा, 3 से कटे या 9 से। 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5। 5 और 1 6, नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 9। 9 और 1 10, नहीं कटेगा। ये 9 से कट जाएगा। ऑप्शन चौथा क्या है, सही है। कोई दिक्कत, आसान था ऑप्शन से करने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये कम से कम टाइम में हम लोग को करना है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, नंबर सिस्टम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7, गुणा है, गुणा लगा लीजिए करली ब्रैकेट। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस 40 बट्टा 3, घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 3। 3 से 3 खत्म, आ गया 7 गुणे कितना आ जाएगा 42। 7 दूना 14, लास्ट में 4 आएगा, ना ये होगा ना ये होगा। 7 दूना 14, 4 81, 7 चौको 28 और 1 29। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है नितिन के पास 1224 रुपये है। नितिन के पास क्या है, 1224 रुपये है। कोई नितिन है, उसके पास कितना रुपये है, 1224 रुपये है। आगे क्या लिखा है, उन्होंने इसे अपने बेटों बेटों प्रवीण और ऋषि में बांट दिया। इनके बेटे कौन है, प्रवीण है, एक कौन है, प्रवीण है, एक कौन है, ऋषि। इनके बीच में क्या कर दिया, बांट दिया। और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 4% के लिए कहा। कितना प्रतिशत, 4%। 4% का मतलब क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। 4% का मतलब क्या हो जाएगा, 4% का मतलब 1/25। 1/25, यदि 25 रुपये की राशि है तो कितना मिलेगी 26। अगर इन्हें भी 25 रुपये की राशि है तो कितना मिलेगा 26। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 14 वर्ष 15 वर्ष क्रमशः इनको कितना मिलता है, 14 वर्ष। इनको मिलता है क्रमशः 15 वर्ष में क्या मिलती है, समान राशि मिलती है। क्या मिलती है, समान राशि। तो बराबर दिखा देंगे, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर, ऋषि। ये पूरा टर्म इसको काट देगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा पी, इधर क्या कर रहा है गुणा, इधर आ क्या कर लेगा भाग। तो क्या हो जाएगा 26/25। 26 हमारे हिसाब से 51, हमारे हिसाब से 51, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना 1224। कितना 1224, 1224 है ना, 1224। 1224 किसका मान है, 51 का। किसका मान पूछ रहा है कि ऋषि को कितना पैसा मिला, मतलब ऋषि मतलब 25 को, किसका 25 का मान पूछ रहा है। 25 का काट दीजिए पहले, 3 से काट दीजिए। 3 से 70 है बार में, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, बचा कितना 0।
तीन अठे 24, 17 कम है 17, 17 दूना 34 बचा 6, 17 तिया इक्यावन 17 चौको 68। आगे अब 24 गुणे 25, 24 गुणे 25, आप 25 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। अच्छा तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ से पूरा कीजिए 25 चौको 100, 10 हाथ से 25 दूना 50 और 10 60, कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए। चलिए मूल्यांकन कर दीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 प्लस 16 माइनस 4 दूना 8, कितना आ जाएगा? 20 माइनस 8 तो आ जाएगा कितना? 12। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूरत से जयपुर, मान लेते हैं सूरत है और यहाँ से जाता है क्या? जयपुर। सूरत से जयपुर, सूरत से क्या? जयपुर। सूरत से कहाँ जाता है? जयपुर। कैसे? यहाँ से जाता है कितना इसकी स्पीड से? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा उसी मार्ग से फिर इसी मार्ग से क्या होता है? वापस आता है। कैसे? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कैसे? 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। जब भी मार्ग समान हो, जब भी मार्ग क्या हो? समान हो, मार्ग बदले ना, तो फार्मूला क्या लगता है औसत चाल के लिए? 2s1s2, 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2, s1 प्लस s2। 2s1 कितना है? 3, s1 कितना है? 3, s2 कितना है? 15 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 15 बट्टा कितना जाएगा? 18। काट दीजिए। 3 एकम में 3, 3 छके 18, 2 एकम में 2, 2 3 6, कितना आ गया? 15 बट्टा 3, कितना आ गया? 15 बट्टा 3। कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कितना? 5। आंसर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 5। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है। क्या है? खरीदी मतलब सीपी है। सीपी कितना दे दिया? 500 रुपये। 500 रुपये में सीपी खरीदी। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना लाभ चाहिए उसको? 30% मतलब प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? 30%, ठीक है। तो उसे किस मूल्य पे बेचेगा? मतलब एसपी पूछ रहा है हमसे। कोई भी सामान अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। 30% लाभ चाहिए मतलब 130 में बेचेगा। जी 0000, 13 पचे 65, मतलब कितना हो जाएगा? 650 रुपया। 650 रुपये में क्या उसको बेचेगा? एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 500 खरीदा तो घाटा तो हो नहीं रहा, तो 350 तो होगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां, किरण महेश राम कौन है? किरण है, किरण है, महेश है और कौन है? राम है। कौन है? राम है। इनका औसत वजन दे दिया। क्या दिया है? औसत वजन। औसत वजन 46, कितना दे दिया है? 46। आगे, यदि किरण और महेश का, यदि किरण और महेश का औसत वजन, क्या औसत वजन कितना दिया है? 40, कितना दे दिया है? 40, तथा महेश और राम का, तथा महेश और राम का, महेश और राम का कितना दिया है? महेश और राम का दे दिया है 47, कितना दे दिया है? 47। तो कह रहे हैं महेश का औसत वजन ज्ञात कीजिए। आगे देखिए, आगे इस 3 लोग हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18, इधर 12 और 1 13। 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 80। इधर कितने हैं? 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 4 और 9 94। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? k प्लस 2m प्लस r इक्वल टू कितने हो जाएंगे? जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा कितना? 17। कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पे क्या है? k
प्लस 2m प्लस आर इक्वल टू कितना आ गया 174। यहाँ पे क्या है k प्लस m प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 138। घटा दीजिए, k से k खत्म, r से r खत्म, m से एक m खत्म, तो कितना बच गया m बच गया। इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 से 6, लास्ट में 6, ये नहीं होगा, यहाँ घटाइए कितना हो जाएगा बचा है, कितना बचा 6 मतलब 3 36। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, ऑप्शन सी क्या है सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल चालक 2 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे से 2 घंटा जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे साइकिल से चलता, किससे साइकिल से, और फिर 3 घंटा किससे चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, कैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो क्या कह रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। हमें देख रहे हैं कि समय दिया है, क्या हुआ समय कितना दे दिया है 5 घंटा। अब यहाँ से देखिए फार्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। हमें क्या निकालना है दूरी, मतलब चाल का समय में क्या करते हैं गुणा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 प्लस 20 का गुणा करेंगे 3 में कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, जोड़ेंगे आता जाएगा 90 बट्टा 5, काट देंगे 5 एकम में 5, 5 एकम में 5 बचा 4, 5 औठे 40, 5 औठे 40 मतलब क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी औसत चाल हो जाएगी। कल इस टाइप का क्वेश्चन एक होमवर्क दिए थे, आज इसको बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, जिनमें से पुरुष हैं और महिला हैं। पुरुषों की जनसंख्या दे दी है 1,92,000, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी घटा लेंगे 0 0 0, 4 में से 2 और कितना 18 में से 9 मतलब हो जाएगा। अगर इसका रेशियो ले लें तो हो जाएगा रेशियो कितना 1:1, रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि 59% पुरुष साक्षर हैं, 59% कुल जनसंख्या साक्षर है, 59% कुल जनसंख्या क्या है साक्षर है। पुरुषों की साक्षरता दर दिया है 58, कितना दे दिया है 58 53, कितना 53, ठीक है। तो महिलाओं को पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है महिलाओं का। आगे देखिए कितना कम है 7 और 9, 7 प्लस 9 मतलब 16, कितना कम है 16 कम है, तो इधर 16 क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, 16 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 8, कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85% क्या है महिलाएं क्या है साक्षर है, 85% महिलाएं क्या है साक्षर है। आज हम लोग का इतना ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी कल क्योंकि आज थोड़ा सा लाइट की समस्या है इसके लिए आज हम लोग का बस इतना ही क्वेश्चन 10 रहेगा। अब कल हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।